नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज जिस कोरोना वायरस का सामना दुनिया कर रही है वो कोरोना वायरस चीन से ही निकल करके पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन आज तक चीन ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को नहीं कबूला है कि कोरोना वायरस चीन की ही देन है। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन में बहुत से ऐसे काले काम होते हैं जिन्हें चीन हमेशा से ही पूरी दुनिया से छिपाता रहा है और जिन पर पर्दा डालता रहा है। लेकिन समय समय पर दुनिया भर की मीडिया ने चीन के काले कारनामों को दुनिया भर में उजागर किया है। हाल ही के दिनों में ब्रिटेन के अखबार स्काई न्यूज ने गुप्त तरीके से चीन के काले कारनामों का भांडा फोड़ा है, जिसे जानने के बाद आज दुनिया काफी सख्ते में है और चारों ओर से चीन की कड़ी आलोचना हो रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इक्का दुक्का मुस्लिम कंट्रियों को छोड़ करके किसी मुस्लिम कंट्री ने चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रियां चीन से डरती हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझती हैं कि अगर वो चीन के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोलेंगे जो कि चीन के हित में नहीं होगा तो चीन उन देशों का जीना दुश्भर कर देगा। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन के अंदर उइगर मुस्लिमों पर कई प्रकार के जुल्म किए जाते हैं और उन्हें कई तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन हद तो जब हो गई जब चीन में खुले तौर पर उइगर मुस्लिमों को ऑनलाइन बेचा जाने लगा। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन उइगर मुस्लिमों का बहुत बड़ा दुश्मन है। चीन इस बात को नहीं चाहता कि उसके देश में कोई भी उइगर मुस्लिम रहे, जिस कारण से चीन ने अपने देश से उइगर मुस्लिमों को खत्म करने का अभियान जोरों शोरों से चला रखा है। इसके लिए चीन के सबसे बड़े सर्च इंजन बाइडू का सहारा लिया गया है, जहां पर उइगर मुस्लिमों को ऑनलाइन बेचने के तरीकों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। बाइडू पर उइगर मुस्लिमों को ऑनलाइन बेचा जाता है और यहाँ पर इनकी नीलामी की जाती है। नीलामी के बाद उइगर मुस्लिमों को ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह भर करके कारखानों में ले जाया जाता है, जहां पर उसके बाद इनसे गुलामों की तरह काम कराया जाता है और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सहूलियत नहीं दी जाती। ना ही तो ये फैक्ट्री से बाहर निकल सकते हैं, ना ही ये अपने परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं और ना ही ये अपने घर जा सकते हैं। चीन के इस काले कारनामों का अड्डा चीनी शहर सिंजियांग को बताया जा रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में चीन से सवाल पूछा तो चीन ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया कि उसके देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि वो उइगर मुस्लिमों को स्किल्ड लेबर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो अपने देश में बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लिमों को ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच है कि चीन ने हमेशा से अपने देश में मुस्लिम और काली चमड़ी वाले लोगों का विरोध किया है और वो इन दोनों ही लोगों के खात्मे के लिए हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र और अभियान चलाता रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के जो देश अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा कहते हैं, वो चीन के इस काली करतूत पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं।